तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस स्ट्रीम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत तगड़ा सॉफ्टवेयर लेकर के आया हूँ, बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर। ये सब टर्मिनोलॉजी से आप डरना मत, सिंपल बता रहा हूँ। ये खाली एक ऐप लेकर के आया हूँ दोस्तों। क्या होता है कि हम कोई चीज़ याद नहीं कर पाते, ज़्यादातर कॉमन प्रॉब्लम रहती है सब में। मैं भी दोस्तों ऐप हो, किसी फार्मूला हो गया, इंग्लिश का मीनिंग हो गया, वर्ड मीनिंग हो गया, वो कैप्स हो गया। तो दोस्तों, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं उनको कुछ भी क्वेश्चन रहता है तो उनको भूल जाता है। जैसे आज याद किया तो कल भूल जाते हैं दोस्तों। तो उसी चीज़ को, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, एंकी। ठीक है दोस्तों, एंकी ड्रॉइड। दोस्तों, ये क्या करता है, ये इसकी जो टेक्निक है वो स्पीड रेपिटेशन और एक्टिव रिकॉल टेक्निक, जो कि साइंटिफिक टेक्निक है, उस पर बेस्ड है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमें यही दो टेक्निक का यूज़ करके हमारे दिमाग को, चीज़ों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसका कैसे करते हैं दोस्तों, एंकी। अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं, जैसे इंग्लिश ही सीख रहे हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही कामगार साबित हो सकता है। ये चीज़ों को याद करा देगा आपको, ये दावा है मेरा। अगर इसके थ्रू आप चीज़ों को लर्न करेंगे तो चीज़ें आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एंकी काम करता है। जब से सबसे पहले आप सिंपल वो ऐप ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों, एंकी ड्रॉइड। उसके बाद ये जो इंग्लिश बाबा सीरिया नाम का है, मैंने एक डेक बनाया है। तो अभी मैं आपको शुरू से बताता हूँ आप डेक कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बटन दिख रहा है ना, इधर यहाँ पे क्लिक कर देना। तो देखो यहाँ पर आ गया है, आपको यहाँ पर क्रिएट डेक का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये जो फ्लैश कार्ड होता है उसके अंदर हम कंटेंट को डालते हैं। तो पहले हम फ्लैश कार्ड बनाएंगे, उसके अंदर हम कंटेंट डालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, फ्लैश कार्ड बनाते हैं ना। तो यहाँ पे जो क्रिएट डेक है, इस पर क्लिक करोगे तो फ्लैश कार्ड बनेगा। तो नाम लिख लेते हैं, चलो हम इंग्लिश लिख लेते हैं। ठीक है, चलो इंग्लिश लिख दिया, ओके कर दोगे तो ये देखो हमारा दूसरा फ्लैश कार्ड बन गया। और यहाँ पे अब जब उसके बाद फिर हम इसके अंदर कंटेंट जो भी हमको याद करना है वो कंटेंट हम इसके अंदर डालेंगे। तो दोस्तों अभी इसके अंदर यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, तो फिर ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो डेक चूज़ करने को आ रहा है कि वो कंटेंट आप कौन से फ्लैश कार्ड में डालना चाहते हो। तो यहाँ से चूज़ भी कर सकते हो। मैं इंग्लिश में डालना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में डाल दिया। उसके बाद फ्रंट और बैक दोनों रहता है। फ्रंट में क्या रहता है कि क्वेश्चन रहता है आपका, और बैक में उसका आंसर रहता है। तो जो फ्लैश कार्ड हमारे सामने आता है तो उसमें खाली फ्रंट दिखता है बस, और वो क्वेश्चन जैसे ही हम थोड़ा देखते हैं तो हमारे दिमाग में वो प्रोवोक होता है कि इसका आंसर क्या है। आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि ये कार्ड आ गया, आप इन्फॉर्मेशन देख लो इस पर, नहीं। दो स्टेप रहता है, सबसे पहले फ्रंट और बैक। फ्रंट में आपका क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में वो आपके क्वेश्चन आता है कि इसका आंसर क्या है। तो जैसे अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, अगर नहीं रहता है तो आप बैक में देख सकते हो कि आंसर क्या है। तो इस हिसाब से चीज़ें आपको रिकॉल हो जाती हैं। और ये बार बार होता रहता है, जैसे 7 दिन पे, 2 दिन पे, जैसे आप अपने हिसाब से चूज़ करोगे कि मैं, हाँ अभी मेरा ठीक है तो मैं इसको गुड है, कैसा है, तो उसी हिसाब से आपको रिपीट करता रहता है। तो दोस्तों ये एक्टिव रिकॉल और स्पीड रिपीटेशन दो टेक्निक का यूज़ करके आपको चीज़ों को याद करा देता है दोस्तों। थोड़ा सा अभी मेरे को लगता है कि और दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन शायद बंद हो गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं एक फ्लैश कार्ड बना लिया हमने, उसमें 2-4 हम क्वेश्चन डाल के उसमें कंटेंट डाल देंगे। तो वो हमें कैसे याद कराता है, क्या टेक्निक है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इसको भर दिया डॉग, तो उसके बाद हम डॉग का इंग्लिश में हिंदी लिख देते हैं कुत्ता, और हम इसको कर देखते हैं इधर पे राइट क्लिक, ओके। तो एक कंटेंट में उसमें पुश हो गया। और चलो हम लिख देते हैं कैट, और दूसरा लिख देते हैं बिल्ली, और इसको भी हमने डॉट डाल दिया। 2-4 हम कंटेंट डाल दे रहे हैं, जैसे हमको कोई चीज़ लर्न करना है तो। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गुड, और इसका हिंदी होता है अच्छा। और दोस्तों यहाँ पे मैं डाल देता हूँ
हिंडरिंग, और हिंडरिंग का होता है बाधा, रुकावट। तो दोस्तों अभी मैंने डेक सेव कर दिया। अब देखो अभी मैंने कोई नया वर्ड रहेगा तो आपको भूल जाओगे। तो अब हम बाहर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे वो जो इंग्लिश है ना, देखो यहाँ पर सब सारा स्टेटस आपको दिखेगा कि 4 वर्ड्स हैं इसमें। देखो न्यू वर्ड, लर्निंग, टू रिव्यू, टोटल फ्लैश कार्ड, टोटल कार्ड्स। देख लिया दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी आप। और चलो हम इस पे आ गए। अब जैसे डेक खोलेंगे तो देखो डॉग का पूछ रहा है, डॉग। अब हमको नहीं पता है तो हम शो आंसर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे होता ही नहीं कि हम ऐसे रहता है तो फिर वो एक वर्ड देखते दूसरा पहले से देखेंगे, हाँ आ गया तो नहीं। तो वही चीज़ आप किसी को ज़रूरत नहीं है कि हाथ रख के हम करते थे कि हाँ चलो खाली क्वेश्चन देखेंगे आंसर नहीं देखेंगे, उसी टाइप का है दोस्तों। तो डॉग का आया तो अभी हमें इस पर, अब देखो अब जैसे तुमको कुत्ता तुमको याद है एकदम, ठीक है, तो इस पर लिखा दो अगर हार्ड, गुड, ईजी। ईजी कर दोगे तो हो जाएगा। गुड आप इस पर चूज़ कर सकते हो कि मुझे कितना आता है। अगर आपको आ रहा है अभी तो आपको दिखाएगा इजी, तो 4 दिन बाद आपको दिखाएगा। अब इन्हें इससे कर दिया। अब वो जो था ना वो आपको 4 दिन बाद आएगा एक कार्ड पे, वो कार्ड से गायब हो गया। तो एक्टिव रिकॉल, एक टाइम के बाद आपको फिर से रिकॉल कराएगा। और दूसरा भी आ गया कैट। अब कैट को हमने कहा चलो हमने देख लिया कि ये हमारी जो हम ये हमें कितना याद है, अच्छा है हमको आता है, तो हम इसको गुड पे कर देंगे। तो ये हमको दिखाएगा 10 मिनट के बाद, ठीक है। अब देखो गुड, उसके बाद देखो अच्छा है, 10 मिनट के बाद दिखाएगा। अब जैसे हमको बहुत अच्छा आ रहा है तो हम इसको कर देंगे इजी, तो ले गया वो। अभी 3 दिन बाद 4 दिन बाद हमको दिखाएगा। हिंडरिंग को जान लो हमको अभी नहीं आ रहा है तो हम अगेन कर देंगे, तो ये डेक में बना रहेगा और फिर से हमको दिखाएगा वो, ठीक है। तो ऐसे काम करता है। और गुड ही कर देते हैं अभी। थोड़ा आप कुछ अपने प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ये जो फ्लैश कार्ड है इसके बारे में सबको देख लो। देखो कांग्रेचुलेसन यू हैव फिनिश दिस डेक फॉर नाउ। तो देखो अभी वो डेक आपने फिनिश कर लिया है, तो अकॉर्डिंग टू आपने जो भी उसमें सबमिट किया रहेगा उस हिसाब के आपको रिकॉल कराएगा और बार बार रिकॉल कराएगा। तो इस हिसाब से आप चीज़ों को हमेशा याद कर सकते हो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अभी मैं जानता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में लाइव करेंगे दोस्तों। तो जैसा भी प्रोग्रेस रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी भी अगर आप चाहते हो तो आप इस शुरू कर सकते हो मेरे साथ। मैं रोज़ लाइव स्ट्रीम करूँगा और वहाँ से साथ में सीखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।